लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए मिड कैप फंड्स हमारे पोर्टफोलियो में तड़के का काम करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के फंड्स अच्छे रिटर्न्स बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, जिससे कि ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स बूस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम तीन बेस्ट मिड कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे, जिसमें कि वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड एंड इडलविस मिड कैप फंड शामिल होंगे। मैं इन तीनों फंड्स को सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपेयर करूंगा और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इनमें से कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत फंड्स के बेसिक डिटेल से करते हैं। यहाँ पर यदि लॉन्च की बात की जाए तो वाइटोक का फंड 2022 में लॉन्च हुआ था और इन्वेस्को और एडिलविस के फंड 2007 में लॉन्च हुए थे। यानी कि यहाँ पर वाइटोक का फंड काफ़ी ज़्यादा नया फंड है, जबकि बाकी दोनों फंड्स बहुत ही पुराने फंड्स हैं। यहाँ पर वाइटोक एंड इन्वेस्को दोनों BSE 150 मिड कैप TRI को एज ए बेंचमार्क फॉलो करते हैं। वहीं पर एडिलविस का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। अगर फंड्स का AUM देखें तो ये वाइटोक का 5293 करोड़ रुपीज़ है, इन्वेस्को का ये 11,767 करोड़ रुपीज़ है और एडिलविस का ये 15,911 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर तीनों फंड्स का AUM ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा, यानी कि तीनों फंड्स का AUM काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर फंड्स के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वाइटोक का ये 0.72% है, इन्वेस्को का ये 0.58 है और इडेलविस का ये 0.60% है। तो यहाँ पर करंट एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग इन्वेस्को का फंड आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर यहाँ पर एग्जिट लोड की बात करें तो वाइटोक में आपको कोई भी एग्जिट लोड पे नहीं करना होता। इन्वेस्को में ये 365 दिन के अंदर 1% का है और डेलविस में ये ओनली 90 डेज का है, जहां पर आपके ऊपर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। अगर तीनों फंड्स के फंड मैनेजर्स को देखें तो वाइटोक को 2022 से मिस्टर पीयूष बरनवाल और मिस्टर रमेश मंत्री मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हैं, जबकि बाकी फंड मैनेजर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्वेस्को की बात की जाए तो इसे 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं, जिन्होंने की भी मल्टीपल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ में काम किया हुआ है। एडिलविस की बात की जाए तो इसे 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया एंड मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तीनों स्कीम्स के ही फंड मैनेजर्स बहुत ही बढ़िया हैं, जो कि लगभग 4-5 साल से तीनों स्कीम्स में बने हुए हैं। चलिए इन तीनों फंड्स के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करते हैं। यहाँ पर वाइटोक के 10 साल के रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये फंड काफ़ी नया फंड है। अगर लास्ट 10 ईयर्स के इन्वेस्को के रिटर्न्स को देखें तो ये 20.29% है, जो कि पूरी कैटेगरी के सेकंड बेस्ट रिटर्न्स है। वहीं पर इडलविस के ये 20.50% है, जहां पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक रही है। लास्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्को के रिटर्न्स 21.88% है और इडलविस के ये 21.80% है। लास्ट 3 ईयर्स में वाइटोक के रिटर्न्स 27.14% है, इन्वेस्को के 26.75% है और इडलविस के ये 26.03% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो वाइटोक के ये 15.46% है, इन्वेस्को के 11.94% है और इडलविस के ये 10.39% है। तो देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर तीनों ही फंड्स के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं, जहाँ पर इन्वेस्को एंड इडलविस के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स लगभग आसपास ही हैं और वाइटोक के लिमिटेड पीरियड में रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं, जहाँ पर मिड कैप कैटेगरी में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन इन तीनों फंड्स ने ये काम लगातार करके दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखते हैं। तो ये वाइटोक का 101 है, इन्वेस्को का 108 है और इडेलविस का ये 100 है। तो यहाँ पर अपसाइड कैप्चर रेशियो तीनों फंड्स का कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। दोस्तों, अपसाइड कैप्चर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड बेंचमार्क के बढ़ने के साथ में कितना ज़्यादा ऊपर की ओर जाता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया माना जाएगा। तो यहाँ पर ये इन्वेस्को का बेस्ट है। वहीं पर यदि इनकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये वाइटोक की 83 है, इन्वेस्को की 98 है और एडेलविस की ये 85 है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये इंडिकेट करती है कि कोई फंड बेंचमार्क के गिरने के साथ में कितना ज़्यादा करेक्ट होता है। तो ये जितना कम होगा उतना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर ये वाइटोक एंड एडेलविस का काफ़ी कम है, हालांकि ये इन्वेस्को का थोड़ा हायर साइड पे ज़रूर है, लेकिन इस फंड का अपसाइड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा बेटर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालते हैं। अगर इनका अल्फा देखें तो ये वाइटोक का 5.37% है, इन्वेस्को का 3.96 है और इडेलविस का ये 4.16% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये वाइटोक का बेस्ट है और इडेलविस का भी ये काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर ये तीनों फंड्स का काफ़ी बढ़िया है,
जो कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही वाइट ओक का अल्फ़ा पूरी कैटेगरी का बेस्ट अल्फ़ा है। अगर यहाँ पर फंड्स का बीटा देखें तो ये वाइट ओक का 0.92 है, इन्वेस्को का 1.01 है और एडिलविस का ये 0.95 है। बीटा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फ़ंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर इन्वेस्को का फंड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, वहीं पर वाइट ओक का बीटा सबसे कम है। अगर इनका साप रेशियो देखें तो ये वाइट ओक का 1.15 है, इन्वेस्को का 1.03 है और एडेलविस का ये 1.08 है। किसी फंड का साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर ये वाइट ओक का बेस्ट है, जो कि पूरी कैटेगरी का भी बेस्ट साप रेशियो है, जबकि इन्वेस्को का ये कंपेरेटिवली थोड़ा कम है। तो दोस्तों जो रिस्क रेशियोज होते हैं वो लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेशियोज होते हैं, जहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वाइट ओक का फंड यहाँ पर हर फंड के ऊपर लीड कर रहा है, जबकि एडेलविस यहाँ पर सेकंड माना जा सकता है और इन्वेस्को का ये थर्ड रहेगा। दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में क्लियर किया है। तो यदि आप म्यूचुअल फंड्स में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये ई बुक जरूर पढ़नी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड्स का पोर्टफोलियो देखते हैं। जहां पर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये वाइटॉक में 123 है, इन्वेस्को में 42 है और एडेलविस में ये 89 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज वाइटॉक में 26.07 है, इन्वेस्को में 48.07% है और एडेलविस में ये 22.19% है। तो यहाँ पर जो वाइटॉक का फंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखता है, तो इसका डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी बढ़िया है। वहीं पर इन्वेस्को के पोर्टफोलियो में थोड़े लिमिटेड स्टॉक्स हैं, जहां पर इसका एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बन जाता है। अगर यहां पर तीनों फंड्स का पी रेशियो देखें, जो कि पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन इंडिकेट करता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वाइटॉक और डेलविस का वैल्यूएशन लगभग एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्को का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि इसकी ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने की वजह से है। जहाँ पर ये लिमिटेड स्टॉक्स रखता है लेकिन वो ग्रोथ स्टॉक्स को पिक करता है। दोस्तों अगर इन तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये वाइटोक का 228% है, इन्वेस्को का ये 32% है और डेलविस का ये 36% है। दोस्तों टर्नओवर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। तो यहाँ पर वाइटोक का टर्नओवर रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इसकी लगातार स्टॉक्स को बाई एंड सेल करने की स्ट्रेटजी को इंडिकेट कर रहा है, जो कि थोड़ी रिस्की स्ट्रेटजी भी होती है। वहीं पर इन्वेस्को एंड एडेलविस का टर्नओवर रेशियो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जहाँ पर इन्वेस्को ने लार्ज कैप स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है। वहीं पर वाइटोक का स्मॉल कैप कंपनीज में 21.80% का एलोकेशन है, जो कि बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है और इसका एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में भी कंपेरेटिवली कम है। अगर यहाँ पर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो वाइटॉक ने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। इन्वेस्को ने यहाँ पर फाइनेंशियल, सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन एंड कैपिटल गुड्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। एडेलविस की बात की जाए तो इन्होंने फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स की टॉप स्टॉक्स की होल्डिंग को भी देख सकते हैं, जहाँ पर वाइटॉक एंड एडेलविस में काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। वहीं पर इन्वेस्को में लिमिटेड स्टॉक्स होने की वजह से थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन जरूर बन जाता है। किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पर तीनों मिड कैप फंड्स ही बढ़िया हैं, जो कि अलग अलग इन्वेस्टर टाइप के बेसिस पे बेस्ट हो सकते हैं। अगर वाइटॉक मिड कैप फंड की बात की जाए तो ये फंड अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे मोमेंटम का बेनिफिट उठाता है। इसी वजह से यहाँ पर पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। लेकिन दोस्तों हाई चेंजेस तब तक ही आसानी से हो सकते हैं जब तक कि फंड का एयूएम कम है। हाई एयूएम होने पर सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है, जो कि हम क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ में पहले से देख चुके हैं। कुल मिलाकर वाइटॉक कैपिटल मिड कैप फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया फंड हो सकता है, जो कि थोड़ी हाई रिस्क उठाने को तैयार है। बात की जाए इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की तो ये फंड एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाला फंड है, जो कि अभी भी अपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के अप्रोच के थ्रू बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। हालांकि ये फंड भी एक हाई बीटा फंड जरूर है, लेकिन फिर भी इसमें वाइटॉक के मुकाबले काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मौजूद है। बात करें एडेलविस मिड कैप फंड की तो ये फंड एक लॉन्ग हिस्ट्री वाला फंड है, जो कि अपने विनर स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, जिसमें कि ये फंड लगभग सभी पैरामीटर्स के ऊपर खरा भी उतरता है। तो यहाँ पर तीनों मिड कैप फंड्स में प्रेजेंट टाइम में एडेलविस मिड कैप फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है।
हालांकि ओवरऑल तीनों मिड कैप फंड से बढ़िया हैं, तो जो भी फंड आपकी रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्क एपिटाइट के ऊपर सूट करता हो आप उसे चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।